गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह समय के लिए। तो कितना महान है। रोज हमको आयु, तंदुरुस्ती, बल, शक्ति देकर एक एक दिन हमको आगे बढ़ाते हैं। और वो आज सुबह हम आत्मिक भोजन के लिए कान लगा रहा है। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो खुराक की जरूरत है, तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना। प्रार्थना सुन, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन का सेवकाई के लिए देश विदेश में इस वचन को सुनने वाला आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। मैं पास्टर सैम जॉर्ज आपका सेवा में है। आज सुबह हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन के लिए कान लगाए। कल हम एलीशा के बारे में सुना था। अगर आत्मिक जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमने कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, हम आत्मिक जीवन में दिखावटी ना करें, अपना मन में रखे आप क्या चाहते हैं, खुदा आपको सही मंजिल पर पहुंचाएंगे। मैं आज आपको उसी विषय के साथ जोड़ने के लिए चाहते हैं। हमेशा हमारा सबका जीवन में दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है। क्योंकि वचन कहते हैं, बाइबल कहते हैं, हमारा लड़ाई मांस और लोगों के साथ नहीं, लेकिन शैतान किसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा संदेश है, हमारा दुश्मन को शर्मिंदा करने वाला एक परमेश्वर का काम आपका जीवन में इन दिनों में होने जा रहा है। दूसरा राजा, दूसरी अध्याय, उसकी पहली आयत। जब यहोवा एलिया को बादल के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हमको सबको मालूम है, इस आयत में दो खास बात है। दूसरा राजा दूसरी अध्याय पहली आयत में दो मेन बात है। एलिया नबी बिना मौत स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए तैयारी हो रहा है। नंबर 2, एलिया और एलीशा दोनों गिलगाल से अपना सफर शुरू किया है। बाइबल में याकूब का पत्र में हमने पढ़ा पिछले दिनों में, एलिया हमारे समान स्वभाव वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलिया का सेवकाई तकरीबन 20 ईयर्स, वेद ज्ञानी लोगों के अनुसार 20 साल का सेवा था एलिया का सेवा। 20 साल का सेवकाई के बाद परमेश्वर एलिया को बिना मौत स्वर्ग में उठा लिया गया है। हमको इस बात को मालूम है। आपको मालूम है, बाइबल में 2 लोग हैं जो मौत के बिना स्वर्ग में चले गया। नंबर 1 हानोक, नंबर 2 एलिया। एक सवाल है, व्हाई, क्यों एलिया बिना मौत स्वर्ग में उठा लिया गया? क्यों? यही आज का हमारा विषय। आपको मालूम है, एलिया का शत्रु कौन था, दुश्मन कौन था? इसाबेल, आहाब। इसाबेल ने एलिया को चैलेंज किया, मैं तुमको मार डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि बाल जो इसाबेल है, बाल का नबियों को, नबी के सहारा में अपना काम करते थे। बाल का नबी के साथ एलिया को तुलना किया है इसाबेल।
इसलिए इसाबेल बोलते हैं मैं तुमको खत्म करूंगा। लेकिन एलिया परमेश्वर का नजर में बहुत कीमती व्यक्ति था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर चुना हुआ, परमेश्वर का महान अभिषिक्त एलिया को शत्रु चुनौती किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कोशिश भी किया। लेकिन यहां पर परमेश्वर को जरूरत होना पड़ा है एलिया को बचाने के लिए। इसाबेल को दिखाना चाहते थे, परमेश्वर इसाबेल को दिखाना चाहते थे, मेरे दास को तू छू नहीं सकता, मेरे दास को तू उठा नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसाबेल को दिखाने के लिए जिस व्यक्ति इसाबेल ने एलिया को मार डालने के लिए धमकी दिया है, उस इसाबेल को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को बिना मौत स्वर्ग में उठा लिया गया है। हालेलुया। ऐसे एक एक्सपीरियंस किसी को नहीं मिलते हैं। एक अनोखी ब्लेसिंग, एक अनोखी आत्मिक ब्लेसिंग एलिया के जीवन में मिला है और परमेश्वर ने एलिया को दिया है। जीवित होते हुए जिंदा जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया है। एक अमेरिकी संदेश है, अगर आप परमेश्वर के साथ जितना मर्जी चुनौतियों को सामना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आपको चुनौती आपको दबा नहीं सकता। जो आपको चुनौती देते हैं आपको कदम नहीं कर सकता है। जो शत्रु आपको चुनौती देते हैं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाते हैं ताकि आपको बचाएं और आपको मौत को दिखा ना सके। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए एलिया को जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया है ताकि अपना शत्रु को शर्मिंदा करे। और किसी को भी एक्सपीरियंस, एक स्पेशल एक्सपीरियंस, स्पेशल आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दिया है। नंबर 2, दो नबी लोग एलिया और एलीशा दोनों गिलगाल से सफर शुरू किया है। अगर आप परमेश्वर से कोई चमत्कार, कोई मिरेकल प्रतीक्षा करते हो, अगर परमेश्वर से आप कोई अद्भुत काम उम्मीद रखते हो, आपको एक आगे बढ़ना जरूरी है। एलिया और एलीशा गिलगाल से मूव चल पड़ा। दोनों संग संग गिलगाल से चले। मेरा बात सुनने वाला, मेरा वचन सुनने वाला शिष्य भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर से कोई मिरेकल, कोई चमत्कार, कोई आशीष, कोई अद्भुत काम अगर आपका जीवन में आप चाहते हो, आज सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करते हैं। जहां आप खड़ा हैं उधर से आप आगे बढ़ो, आगे स्टेप उठाओ, आगे जाने के लिए फैसला करो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर आपका जीवन में जो चाहते हैं वो आपको महसूस करना चाहिए। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, परमेश्वर एलिया का जीवन में क्या करने जा रहा है, दुनिया को नहीं पता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है, नया नियम में फिलिपोस गसा के ओर जाने के लिए जब परमेश्वर ने उसको कहा है, प्रेज़ गॉड, फिलिपोस को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सेवकाई में इस्तेमाल करना था। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता है, ये वचन सुनने वाला प्रभु का लोगों, आपका भविष्य आपका हाथ में नहीं, आपका भविष्य परमेश्वर का हाथों में है। आत्मा में इस बात को आपने महसूस करना है। जहां जिस लेवल में अभी आप खड़ा हैं
वहां आपने खड़ा नहीं होना है, मूव, आपने आगे बढ़ना है। आपके आत्मिक जीवन आज जहां में है वहां आपने रुकना नहीं, और आत्मिक जीवन में आपने आगे बढ़ना है। जैसे एलीशा और एलिया मिलकर संग संग आगे चला है, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में जहां बैठा है एक नॉर्मल, एक नॉमिनल, एक साधारण आत्मिक जीवन के साथ जहां आप रहते हैं, वहां रहने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप आगे बढ़ो, प्रार्थना में आगे बढ़ो, वचन में आगे बढ़ो, समर्पण में आगे बढ़ो, आराधना में आगे बढ़ो, परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ो। परमेश्वर की आत्मा आज सुबह क्लियर आपसे बात कर रहा है, मूव, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आइए प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की खुदावंद संदेश के लिए। आज सुबह हमसे बातचीत किया है प्रभु। हम इंसान हैं, ये दुनिया का माहौल में कभी कभी हम जो हमारे आत्मिक जीवन में है, हम रुकने के लिए ठीक है, इतना ही काफी है, ऐसे हम सेटिस्फैक्शन करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु आप हमारे जीवन में ऐसे नहीं चाहते। आप हमको जो अभिषेक हमारे ऊपर उतरना है, जो सेवा आपने हमारे जीवन से लेना है, उसके लिए आप हमको आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। इस वचन के साथ हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करना, हमको मदद और सहायता करना। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। प्यारे यीशु मसीह, आपका आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन में एक जागृति, एक रिवाइवल, एक उत्साह, सेवकाई में, आराधना में, वचन में, विश्वास में, प्रार्थना जीवन में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद और सहायता करें। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। और पास्टर सैम जॉर्ज का मैसेज, बाइबल क्लास आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, पास्टर सैम जॉर्ज का नंबर यूट्यूब चैनल है, वहां आप जाकर प्रभु का वचन की आशीषें आप पा सकता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। Hallelujah.